जिनके हम सभी लोग परम शिष्य हैं और जिन्होंने राजस्थान से चलकर ग्राम जमनिया में आकर के इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जगाया और यही जमनिया खास में आकर के अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। उन्हीं की ये ज्ञान की ज्योति जगाई हुई जो आज चारों तरफ रोशन हो रही है, प्रकाशित हो रही है। तो गुरुदेव भगवान की ये 10वीं पुण्यतिथि है जिसमें आज सभी भक्त लोगों ने प्रातः काल 6:30 बजे समाधि स्थल पर जाकर के सभी ने गुरुदेव को पुष्प अर्पित किए और वंदना करते हुए गुरु जी को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेकर के उसके बाद साधना शिविर में बैठे और अब सभी लोग उनकी ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। तो सभी प्रेमी जन कृपया ध्यान से सुने, ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद हमें आपको मिला हुआ है और इस जीवन में हमें आपको अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं। अपने आप से जिसने मुलाकात कर ली जहां में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, क्योंकि रामायण में बाबा ने लिखा है, उसे ध्यान से सुनिएगा कि बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। बीत जाने के बाद बड़े भाग्य से हमें आपको मानव शरीर की प्राप्ति हुई है और इस मानव शरीर में हम ये जान सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है। इस मानव जीवन में हमें अपने आप का बोध करना है और ये हम इसीलिए हम कथा भागवत सुनते हैं, इसीलिए हमने पढ़ाई लिखाई की है और इसीलिए हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इसीलिए हमने घर बनाया, इसीलिए शादी की ताकि हम अपने आप को जान जाएं। लेकिन यही काम बंद कर दिया और सारे काम जारी रखे तो क्या फायदा हुआ? धन कमाने से क्या फायदा हुआ? शादी करने से क्या फायदा हुआ? बच्चा पैदा करने से क्या फायदा हुआ? घर बनाने से? अगर यही सब कुछ करने के लिए ये मानव तन मिला है तो इससे तो बढ़िया पशु है जो कोई कारोबार नहीं करते, कोई पढ़ाई नहीं करते, कोई लिखाई नहीं करते, कोई फिक्र नहीं उनका, ना कोई घर मकान कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चे वो भी पैदा कर लेते हैं, पेट वो भी भर लेते हैं। इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद और मानव जैसा तन प्राप्त करने के बाद केवल इतना ही काम जितना जानवर करते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि नर मरे नर काम नावे, पशु मरे 10 काज समारे। इंसान मरता है तो किसी के काम में नहीं आता है, लेकिन पशु मरता है तो काफी काम बना जाता है, उसका हड्डी लहू मांस चमड़ा सब कुछ काम में आ जाता है। लेकिन मनुष्य का कुछ भी काम में नहीं आ जाता आता है, सब कुछ जला करके राख कर दिया जाता है। तो भक्तों, हमें आपको विचार करना है कि मानव तन पर पिता परमात्मा ने हमको कोई विशेष काम के लिए दिया है, इसमें हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। और प्रभु कहां मिलेगा? प्रभु कहां मिलेगा? ये बात गुरु जी के सानिध्य में पता लगेगी, क्योंकि वो परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी है, जिसके लिए रामायण में कहा गया है क्या कि बिनु प्रभु चले सुने बिन ताना, बिनु प्रभु चले सुने बिनु ताना, कर विधि कर्म करे विधिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी।
आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी बक्ता योगी।